नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो न केवल रोचक है बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। इस कथा के माध्यम से आप सभी को पुराणों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे जो आपकी धार्मिक जानकारी में वृद्धि करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थीं। चरण दबाते दबाते माता लक्ष्मी के मन में कुछ प्रश्न उठने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? मुझे बताओ, मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ पाओगे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से वचन दिया कि वह इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनेंगी। भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और बड़े बेटे का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था, जबकि छोटे बेटे की पत्नी सुकन्या बहुत ही सरल और पतिव्रता स्त्री थी। वह पूरे घर का कामकाज अकेले ही संभालती थी, लेकिन उसकी सास और जेठानी हमेशा उसका अपमान करती रहती थीं। सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था, जबकि छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताने मारती थी, लेकिन वह सुकन्या क्या कर सकती थी? वह हमेशा उनकी बातों को सहन करती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सास ने उससे कहा, तू जल्दी जल्दी काम कर, मुझे मंदिर जाना है, मेरे लौटने तक भोजन तैयार रखना। सुकन्या ने सास की बात मान ली और सफाई करने के बाद खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय उसके मन में विचार आया कि मैं इतना काम करती हूं, फिर भी मुझे एक पल चैन की सांस नहीं मिलती। मेरी सास हमेशा मुझसे नाराज रहती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुकन्या ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सन्यासी महात्मा खड़े थे। सन्यासी ने कहा, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, मुझे कुछ भोजन करा दे, मुझे भूख लगी है। सुकन्या ने सोचा, यदि मैंने सन्यासी को भोजन कराया तो सासू मां मुझसे नाराज हो जाएंगी। लेकिन फिर उसने सोचा, सासू मां से डरना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है। इस विचार के साथ सुकन्या ने सन्यासी को घर के अंदर बुलाया और भोजन कराने लगी। तभी उसकी सास वापस आ गई। सास ने सन्यासी को भोजन करते देखा और क्रोधित होकर बोली, तूने इस भिखारी को खाना क्यों खिलाया? मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुकन्या ने डरते हुए कहा, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुकन्या रोती हुई अपने मायके के लिए चल पड़ी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वह भूखी प्यासी थी और बीच रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक पेड़ के कोटर में छुप गई। वहां उसे एक संत मिले। संत ने कहा, बेटी, रोना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर करते हैं। वे तुम्हें ताने मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक नहीं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। संत ने सुकन्या को एक पर्ची दी और कहा, इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पर्ची में लिखा था, रात्रि के समय पति के बाईं ओर सोने से पुत्र प्राप्ति होती है। सुकन्या ने संत के बताए उपाय को ध्यान से पढ़ा और उसे पूरी निष्ठा से पालन करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद सुकन्या ने 10वीं रात्रि में अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। कुछ समय बाद सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर
जब सुकन्या की जेठानी ने यह सुना तो उसे अपने तानों पर पछतावा हुआ। इस प्रकार हे लक्ष्मी, यह कथा हमें सिखाती है कि जो स्त्री दुष्ट प्रवृत्ति की होती है उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। जो स्त्री दूसरों के साथ बुरा करती है उसका स्वयं का जीवन कष्टमय होता है, और अंत में जो स्त्री संयम और संस्कार के साथ जीवन यापन करती है उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मेरे मन को शांति मिल गई है। तो मित्रों, इस कथा का सार यह है कि जीवन में संयम, संस्कार और सदाचार का पालन करना चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।